हेलो दोस्तों। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है अलय और संकेत एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है, उनके बीच लाभ हानि का प्रमाण 2:1 है। तारीख 31/3/2017 के रोज पीढ़ी की बही में निम्न अनुसार बाकी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हमें कुछ खातों की बाकियां दी गई है, जैसे लाभ हानि खाता ब्रैकेट में लिखा है उधार बाकी 18,000, अनामत फंड 27,000, कारीगर लाभांश फंड 33,000, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000। नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त तारीख को अलय और संकेत ने अपने बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:1 निश्चित किया। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। पेढ़ी की बही में एकत्रित हुए लाभ या हानि का वितरण दर्शाती प्रविष्टि लिखिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, प्रविष्टियां लिखनी है। ठीक है, तो मैं प्रविष्टि जिसका मतलब है रोजनामचा का फॉर्मेट में बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्रम, विवरण, खाता बही, पुरुष नंबर, उधार रकम और जमा रकम। जो आपको पता है, हमें रोजनामचा लिखना हो तो हम ये वाला फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बाकी हमको दी गई है लाभ हानि खाता उधार बाकी। उधार बाकी का मतलब होता है हमारा नुकसान है। तो यहाँ पर जितनी भी बाकियां दी गई है हमें साझेदार अलय और संकेत के बीच में बांटना है। ठीक है, और ये सब बाकियों को हम कहाँ बांटते हैं, उनके पूंजी खाते में बांटते हैं। तो अगर लाभ हानि खाते की उधार बाकी है, इसका मतलब हमें उनके पूंजी खाते उधार करना पड़ेगा। अगर पूंजी खाते उधार होगा उनके, तो लाभ हानि खाते क्या हो जाएगा, जमा। प्रविष्टि लिखना आपको आता ही है। ठीक है, तो अगर हम पहली प्रविष्टि लिखे तो साझेदार कौन है, अलय। तो अलय के पूंजी खाते उधार, तो संकेत के पूंजी खाते भी उधार। अगर इन दोनों के पूंजी खाते उधार हुआ है तो कौन सी बाकी को हम बांट रहे हैं, लाभ हानि खाते की, तो उसका खाता बंद हो जाएगा। तो लाभ हानि खाते से, ठीक है, इस प्रकार। अगर हानि है तो उनके पूंजी खाते उधार, लाभ है तो उनके पूंजी खाते जमा, और जिस बाकी को हम बांट रहे हैं उसके खाते अपोजिट जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर उधार है तो हम क्या कर देंगे, जमा। कितना हजार है, 18,000। तो टोटल 18,000 हमें बांटना है। तो इनके पुराने अनुपात में हम बांटेंगे। ठीक है, जो भी लाभ या हानि होगा हम उनके नए अनुपात में नहीं, पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो पुराना अनुपात यहाँ पर क्या है, 2:1। तो 18,000 को हम 2:1 में बांट देंगे। तो 18,000 गुणे 2/3, पहला कितना आया, 12,000। अलय को 12,000 देना है। अब डिफरेंस की रकम कितनी आ जाएगी, 6,000। ठीक है, ये 12,000 अलय को मिला है और 6,000 संकेत को मिला है। इस प्रकार हमने ये बाकी को बांटा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, दूसरी बाकी है अनामत फंड। अनामत फंड का मतलब होता है एकत्रित किया गया लाभ। लाभ है हमेशा साझेदार के पूंजी खाते जमा होता है। अगर साझेदार के पूंजी खाते जमा होगा तो अनामत फंड खाते क्या हो जाएगा, उधार। तो दूसरी प्रविष्टि अनामत फंड खाते उधार। तो इन दोनों के पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो अलय संकेत के पूंजी खाते से। ठीक है, इस प्रकार टोटल कितनी अनामत है, 27,000। 27,000 को वही हम 2:1 में बांट देंगे। तो यहाँ पर आएगा 18,000 और यहाँ आएगा 9,000। ठीक है, इस प्रकार। आगे लिखा हुआ है कारीगर लाभांश फंड। कारीगर का लाभ है, साझेदार का लाभ नहीं है। ठीक है, हम एक पेढ़ी चला रहे हैं, उसके अंदर जो कारीगर का लाभ दिया गया है 33,000, वो हम साझेदारों में बांट सकते नहीं है। ठीक है, ये कारीगरों का लाभ है, देना पड़ता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह कारीगरों का लाभ है, यह हमारा दायित्व है। दायित्व है
इसे बांटेंगे नहीं। ठीक है, इस प्रकार अगर आपने इसे बांट दिया तो गलत हो जाएगा सवाल, ये हमारा दायित्व है, इसे हम बांटेंगे नहीं। चौथा देख लेते हैं, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000। अब यहाँ पे लिखा है कारीगर अकस्मात। अब आप बोल सकोगे कि ये भी कारीगर का लाभ है, इसे भी हम नहीं बांटेंगे, बट नहीं, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड है, अगर उनको कुछ होता है तब हमें उन्हें देना है। बाकी अगर अगर उन्हें कुछ होता नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा लाभ साझेदारी पेड़ी का ही होता है। तो नीचे कुछ लाइन में लिखा हुआ है कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। आप देख सकते हो कि टोटल लाभ 21,000 का है, बट हमें देना कितना है खाली कारीगर को? 6,000। अगर हम 21,000 में से 6,000 दे भी देंगे तब भी हमारे पास 15,000 लाभ बचा है। ये 15,000 लाभ पेड़ी का ही होता है, पेड़ी का मतलब साझेदार आपस में बांट लेंगे क्योंकि हमें नहीं देना है। और जो कारीगर लाभांश फंड था वो उनने खुद का लाभ जमा करा है, मतलब वो तो हमें देना ही रहता है। बट कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड हम देते हैं, हमारा टोटल लाभ हमने 21,000 बचा के रखा था कारीगर के लिए, बट हमको देना कितना है? 6,000। जब 21 में से हमने 6 माइनस करा तो 15,000 बच रहा है, ये हम खुद ही रख लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा लाभ है, साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखा जाता है। तो अगर उनके पूंजी खाते जमा होगा तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते क्या हो जाएगा? उधार। ठीक है, तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार, तो इन दोनों के पूंजी खाते क्या हो जाएगा? जमा। तो अलय। ठीक है, दूसरा संकेत के पूंजी खाते से। पंद्रह हजार टोटल लाभ है हमारा बचा, 15,000 को 2:1 में बांट देंगे तो इसका आएगा 10,000 और इसका डिफरेंस की रकम 5,000। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन नंबर 12 को हल करा। मैंने आपको 1 से लेकर 4 अच्छी तरह सभी बाकियों को बताया। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये सवाल बोर्ड में आता ही है। अगर आप चाहो तो होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 10 या उदाहरण नंबर 10 कर सकते हो। ठीक है, इसके जैसे ही है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो इस सवाल से अब हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 5 सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।